राधे राधे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे कान्हा जी आज तैयार हैं और आज हमारे घर आए हैं नए मेहमान, जिनकी अब हमने कुछ तैयारी की है। अब अपने नए मेहमान को सबसे पहले आपको दिखाते हैं। हमारे घर आज आया है, आज सोमवार है, सावन का आखिरी सोमवार है। पूरा महीना निकल गया, हम पूरी कोशिश कर रहे थे। आज हमारे घर शिव परिवार आया है। हमारे घर ये शिव जी और नंदी जी की हम पूजा करते हैं पूरे सावन। लेकिन हमारे घर शिव परिवार नहीं था वो छोटा था और खंडित हो गया था वो। हम शिव परिवार लेकर आए हैं और उसके लिए हमने कुछ तैयारी की है जो आवश्यक थी या जो मैं जानती थी। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की है। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ उनके स्नान। ये पंचामृत है जिससे हम अपने शिव परिवार का स्नान कराएंगे। और ये है जल, इसमें हमने इत्र, केसर, गुलाब जल, गंगा जल डाला है। हर सोमवार को मैं इस तरह ही शिव जी का अभिषेक करती हूँ और आज मैंने शिव परिवार के लिए भी यही किया है। ये धूप दीपक तैयार किया है मैंने आरती के लिए। ये मैंने कलश स्थापित कर दिया है, कलावा बांध दिया है और चावल रखकर इस पर दीपक रख दिया है। हम नारियल भी रख सकते हैं इस पर, लेकिन मैंने शिव जी को सफ़ेद चीज़ की वजह से ये स्थापित कर दिया है। अभी पूजा मुझे करनी है, मैं दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। और ये समस्त देवी देवताओं के लिए सबसे पहले हम गणेश जी का स्नान करेंगे। गणेश जी का स्नान कर उनको हल्दी चावल का टीका लगाएंगे, फूल समर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने शिव परिवार की पूजा करेंगे। शिव परिवार के लिए भी ऐसे ही करना है। ये जनेऊ जोड़ा ये गणेश जी की पूजा के लिए आया है और ये गणेश जी भी आए हैं शिव परिवार के साथ, तो उनकी माला पढ़ी जाएंगी। दो 5 जितने भी आपकी इच्छा है। शिव परिवार में पार्वती माता जी आई हैं तो उनके लिए श्रृंगार सामग्री है और एक कमलगट्टी की माला है। फिर उनके लिए भी 2 या 5 जितनी भी आपकी सामर्थ्य उतनी पढ़नी है। आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये सफ़ेद कलावा जो है ये वस्त्र रूपी शिव जी, नंदी, शिव परिवार को अर्पित किया जाएगा। ये कलावा समस्त देवी देवताओं को वस्त्र रूपी अर्पित किया जाएगा स्नान, टीका, भोग और धूप के साथ। ये शिव जी के लिए रुद्राक्ष की माला है और ये सफ़ेद जनेऊ शिव जी को अर्पित किया जाएगा। और ये देवी माँ के लिए मैं श्रृंगार सामग्री लाई हूँ। ये मुकुट लाई हूँ मैं गुरु पूर्णिमा पर। मैंने शिव जी को मंदिर में कपड़े दिए थे, उनके सिर पर जो मुकुट था वो मैंने हटा दिया। अब मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो उनका सिर मुझे खाली लगता है, तो इसलिए मैं उनको अर्पित करने के लिए ये माला बनाऊंगी मैं शिव परिवार के लिए। इसमें से छोटी करके चंदन की माला लाई हूँ, रुद्राक्ष की माला ये लाई हूँ मैं उन्हें पहनाने के लिए। ये देवी माँ का श्रृंगार है जो मैं उन्हें अर्पित करूँगी। ये मंदिर के शिव जी के लिए लाई हूँ ये मुकुट। इस तरह आप गणेश जी को हल्दी चावल का और नवग्रह विष्णु जी को चंदन चावल, हल्दी चावल का टीका लगा सकते हैं। समस्त देवियों को सिंदूर, रोली और चावल का टीका लगा सकते हैं। हनुमान जी, साई राम, इनको आप ये नारंगी रंग का चंदन आता है इसका टीका लगा सकते हैं। और ये है शिव जी के लिए सफ़ेद चंदन और चावल। पुष्प आप सभी देवी देवताओं को घर पर यही थे, मैं यही लेके आई हूँ। और ये मिश्री भोग के लिए है और देवी देवताओं के लिए। मैं भोग सामग्री दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयार की है। ये पंचमेवा हैं, पंचफल हैं। घर पर मैंने लड्डू, गुंजिए, सावन चल रहा है इसे, और प्रसाद जो प्रमुख है वो बनाया है खीर। और देवी माँ के लिए नारियल और गणेश जी के लिए लड्डू और सावन चल रहा है तो ये गुंजिए बनाई है। जितना मुझ पर घर पर हो सका उतना मैंने कर लिया। आप अपनी श्रद्धा अनुसार ये सामग्री भी ना हो, पंचमेवा, पंचफल, मीठा ये ना हो, आप खीर भी बना सकते हैं। आप किसी भी देवताओं को, जब आप किसी भी देवता का विग्रह लाएं, तस्वीर लाएं या मूर्ति लाएं, विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है जो 5 दिन प्रक्रिया चलती है। लेकिन जब कोई आप मूर्ति लाएं, तस्वीर लाएं तो उसके लिए भी आप उसका पंचामृत से स्नान, भोग, धूप, दीपक और उसे जो भी देवी है तो श्रृंगार का सामान, चुनरी अर्पित कीजिए। विष्णु भगवान हैं तो तुलसी डलेगा उनके प्रसाद में और तुलसी की माला अर्पित कीजिए। शिव शंकर हैं तो बेलपत्र, इससे अलग उनके चढ़ाने के लिए बेलपत्र, समी, दुर्वा, अकौआ का फूल और धतूरा,
रस भी आप गन्ने का रस, फलों का रस, इससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। जब शिव जी और नंदी लाई थी तो मैंने ये सब किया था, लेकिन अब मैं शिव परिवार लाई हूँ। मैं सुबह शिव जी का अभिषेक कर चुकी हूँ। अब शाम के समय प्रदोष काल चल रहा है, आखिरी सोमवार है। आज ये पूरी तैयारी आज ही हमारे घर शिव परिवार आया है, तो अब मैं शाम के समय प्रदोष समय में इनकी स्थापना कर रही हूँ। आप ये आसान तरीके से घर पर कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे, इन्हें दुर्वा से स्नान कराएंगे। दीपक जला दिया है हमने सर्वप्रथम। ये आरती के समय जलाएंगे हम, ये आरती का दीपक। सर्वप्रथम हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश स्नानं समर्पयामि, गणेश स्नानं समर्पयामि, गणेश स्नानं समर्पयामि। समर्पयामि, टीका समर्पयामि, पुष्प समर्पयामि, वस्त्ररूपी कलावा समर्पयामि, जनेऊजोड़ा समर्पयामि, समर्पयामि, भोग समर्पयामि, भोग समर्पयामि, धूप दीपक समर्पयामि, धूप दीपक समर्पयामि। गणेश जी का पूजन हो चुका है। अब हम शिव परिवार का स्नान और पूजन करेंगे। सबसे पहले हम शिव जी पंचामृत स्नान समर्पयामि, 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 पंचामृत स्नान समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको जो भी मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। हमने स्नान करा दिया है पंचामृत से। टीका समर्पयामि, चंदन टीका समर्पयामि, चंदन टीका समर्पयामि, चंदन टीका समर्पयामि, अक्षत समर्पयामि, अक्षत समर्पयामि। हमने ये बेलपत्र ये ला के रख रखा है, जैसे हर सोमवार को नहीं मिलता तो हम इसको स्नान धुलकर हरवाई से जाएं। बेलपत्रम स्नानम समर्पयामि, बेलपत्रम समर्पयामि। पुष्प समर्पयामि, पुष्प समर्पयामि, पुष्प समर्पयामि, वस्त्ररूपी कलावा समर्पयामि, वस्त्ररूपी कलावा समर्पयामि, वस्त्ररूपी कलावा समर्पयामि, जनेऊजोड़ा समर्पयामि, 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 भोग समर्पयामि, भोग समर्पयामि। आइए समझ बताइए, भोग लगाइए। धूप दीपक समर्पयामि। देवी माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं हम। हे देवी माँ, श्रृंगार की सामग्री समर्पयामि। पक्ष की माला समर्पित करते हैं। इनकी जो माला लाई है वो हम पहना देते हैं। अब हम पूजा करेंगे। देवी शिव जी की माला का जाप करेंगे, गणेश जी का करेंगे, दुर्गा माँ की माला का जाप करेंगे। इतने ये सब ये इसमें रहेंगे। फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। चालीसा पढ़ना है, हमें मंत्र जाप करना है, आरती करेंगे हम, जब आपको दिखाएंगे। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। मैंने यहाँ तक का प्रोसेस दिखा दिया है। अब मैं सब देवी देवताओं को स्नान कराकर, टीका लगाकर, वस्त्ररूपी कलावा अर्पित कर भोग अर्पित करके और इनकी मैं पूजा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो चुकी है।
सभी देवी देवताओं को मैंने स्नान करा के टीका लगाकर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया, पुष्प अर्पित कर दिए, भोग अर्पित कर दिया, धूप दीपक दे दी। हमारी आरती भी हो चुकी है और मैंने माला पढ़ ली है। ये सभी माला, कभी भी माला खाली नहीं पढ़नी चाहिए। इस तरह मैंने इस थैली में रखकर बारी बारी से ये तीनों मालाएं पढ़ ली हैं। सबसे पहले गणेश जी की, फिर पार्वती माता की और फिर शिव शंकर की। अपनी सामर्थ्य से जितनी भी आपको 3, 5, 7 जितनी पढ़नी है मैंने सारी पढ़ ली हैं इस थैली में रखकर। कभी भी माला बिना थैली के नहीं पढ़नी चाहिए। जो माला की थैली आती है, ये तीनों माला हम एक थैली में पढ़ सकते हैं, पर इसमें जिसमें हम रुद्राक्ष की माला रखते हैं उसमें हमें तुलसा जी की माला नहीं रखनी चाहिए। तो उसकी तुलसा जी की थैली हमारी कान्हा जी की अलग है। अब हमने सब पूजा कर ली है, सब सामान, भोग, श्रृंगार सामग्री सब अर्पित कर दिया है। अब हम मंदिर जाकर अपनी दान दक्षिणा जो भी हमने इनके ऊपर उतार कर रखी है वह मंदिर में देख के आते हैं। उसके बाद हम इनको सबको यहाँ से उठाकर इनका मैं श्रृंगार करूँगी। देवी माँ को ये सब सामान लगाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी, सिंदूर, बिंदी सब चीज़ लगाऊंगी और अपने भोले शिव शंकर को भी पूरा माला, टीका सब पूरे अच्छे से तैयार करूँगी। मंदिर से आने के बाद मैं मंदिर में अब जो सामग्री मैंने निकाल कर रखी है मंदिर के लिए, जैसे इसमें से कुछ प्रसाद जाना है, श्रृंगार की सामग्री जानी है और कुछ मैंने दान दक्षिणा और कुछ निकाल के रखा है, वह मैं मंदिर में दे के आती हूँ। हमारी पूजा हो चुकी है। आप इस तरह फ्रेंड्स कोई भी मूर्ति लाएं। विग्रह का तो मैंने बताया है कि 5 दिन का प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसका अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप कोई भी घर पर मूर्ति, तस्वीर लाएं तो उसका इतना भी हम आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब जिस तरह हमारे घर में कोई नई चीज़ आती है, भगवान है ये हमारे हम पूजा करेंगे, हमारे बच्चे पूजा करेंगे तो ये हमारे मंदिर में स्थापित ही हो गए हैं और ये चल प्रतिष्ठा होती है एक तरह से। तो इस तरह ये आसान तरीका है। तरीके तो बहुत हैं, लेकिन एक गृहस्थ जीवन में बस हम इतना ही कर सकते हैं। और जो आपकी सामर्थ्य अनुसार पंचमेवा, पंचफल, 5 मिठाई, सामग्री, श्रृंगार की सामग्री आप कितनी बढ़ा सकते हैं। इस पर बड़ी चुनरी, साड़ी आप कितनी बढ़ा सकते हैं। मैंने ये 9 चीज़ की हैं सामग्री, श्रृंगार की सामग्री की। आप इससे ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। अपनी शिव जी के लिए मैं माला, जनेऊ, ये वस्त्र रूपी सफ़ेद कलावा और ये माला ही लाई। गणेश जी के लिए हल्दी की माला, दुर्गा माँ, देवी माँ का कोई सी भी देवी माँ हो उनका मंत्र कमलगट्टे की माला से ही पढ़ा जाता है, और बृहस्पति देव का और गणेश जी का हल्दी की माला से, विष्णु भगवान का तुलसा जी की माला से और शिव जी का रुद्राक्ष की माला से। और जो नवग्रह का हम मंत्र पढ़ते हैं, नवग्रह किसी के भी ऊपर नीचे होते हैं, जो मंत्र बताए जाते हैं नवग्रह के भी मंत्र होते हैं अलग अलग, वो चंदन की माला से। और ये चंदन की माला हम समस्त देवी देवताओं को, देवी को भी, देवताओं को भी, सबको चढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैं ये माला लाई हूँ। इससे मैं अपनी रुद्राक्ष की माला अलग लाई हूँ। शिव जी की छोटी छोटी माला बनाऊँगी 2, एक उनके शिव जी को पहनाऊँगी और एक शिवलिंग को पहनाऊँगी, एक शिव परिवार को पहनाऊँगी और एक शिवलिंग को पहनाऊँगी। इस तरह हमारी ये पूजा पूर्ण हुई। अब मैं मंदिर जाकर अपनी दान दक्षिणा देकर आती हूँ। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? मुझसे जितना बना, मुझको जितना आता था मैंने आपको दिखाने की, बताने की कोशिश की है। कोई गलती हो गई हो, कोई कमी रह गई हो तो उसकी भी मैंने भगवान से तो क्षमा मांग ली है। आपसे भी कोई गलती रह गई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसमें आप मंत्रों का जाप माला से कर लिया है। 40 आरती इसमें थी। ये शिव स्तुति की किताब हर देवी देवता की, जैसे विष्णु स्तुति की अलग आती है, दुर्गा माँ स्तुति की अलग आती है, लक्ष्मी स्तुति की अलग आती है, इसी तरह श्री शिव स्तुति की भी एक बुक किताब आती है। मैंने ये पूरी पढ़ ली है। अपनी शिव जी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली है। और आपसे कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। मुझको जितना आता था मैंने उतना आपको बताने की कोशिश की है। आप इस तरह आसान तरीके से घर पर कोई भी मूर्ति, तस्वीर लाएं, इस तरह आप उनको घर में स्थापित कर सकते हैं। इतनी पूजा अर्चना तो हमें करनी ही चाहिए। सर्वप्रथम कलश स्थापना की मैंने, फिर गणेश जी का स्नान कराया और कलश के ऊपर अगर आप लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं तो आप नारियल रख सकते हैं। दुर्गा माँ की कर रहे हैं, जैसे मैं लक्ष्मी माँ और दुर्गा माँ पहले ले आई थी तो नारियल रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप विष्णु जी की, जैसे विष्णु जी का एकादशी व्रत रखते हैं तब भी उसमें दीपक ही जलाते हैं, उसमें बस चीनी होती है चावल की जगह। अब शिव परिवार का किया है तो चीनी की जगह चावल और उसके ऊपर हमने दीपक रख लिया। और देवी माँ का करते हैं तो अष्ट कमल बनाना ज़रूरी है, लेकिन मैंने चावल ही रखकर इसके ऊपर कलश स्थापित कर लिया। इसमें कलावा बांध लिया और उसके अंदर जल, रुपये, मीठा सब डाल लिया था
उसके ऊपर स्वास्तिक बना लिए हैं। इसकी पूजा करने के बाद फिर मैंने गणेश जी की पूजा की। गणेश जी की पूजा शिव परिवार की, और शिव परिवार की पूजा करने के बाद मैंने समस्त देव देवताओं को स्नान, दुर्वा से स्नान, टीका जिसको जो लगता है, देवी माँ को सिंदूर, गणेश जी को हल्दी चावल, बृहस्पति देव को हल्दी चावल, नवग्रह को हल्दी चावल, हनुमान जी को नारंगी चंदन, शिव परिवार को सफ़ेद चंदन, जिसको जो लगता है वो अर्पित किया, पुष्प अर्पित किए, वस्त्र रूपी कलाव अर्पित किया, भोग अर्पित किया, धूप दीपक अर्पित किए। जितना मुझको आता था मैंने उतना पूरा करने की कोशिश की है। कोई त्रुटि रह गई हो तो उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ अपने प्रभु से भी और आपसे भी। तो राधे राधे फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धर्म में आस्था रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए। राधे राधे फ्रेंड्स।